हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडलर्न। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फेशियल नर्व, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आज हम फेशियल नर्व को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फेशियल नर्व को आज हम इन फॉलोइंग हेडिंग्स में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ फेशियल नर्व, देन नेक्स्ट इज फंक्शनल कॉम्पोनेंट ऑफ फेशियल नर्व, नेक्स्ट कोर्सेज एंड ब्रांचेज ऑफ फेशियल नर्व, एंड एट लास्ट अप्लाइड ऑफ फेशियल नर्व। ठीक है, तो इन सभी हेडिंग्स को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फेशियल नर्व। ओके, है कि फेशियल नर्व जो होती है वो सेवेंथ क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, क्रेनियल नर्व के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो फेशियल नर्व जो होती है वो सेवेंथ क्रेनियल नर्व होती है। इट इज़ द सेवेंथ क्रेनियल नर्व। और जितने भी क्रेनियल नर्व्स होते हैं वो या तो सेंसरी होते हैं, या फिर मोटर होते हैं, या फिर मिक्स टाइप होते हैं। ठीक है, तो जो फेशियल नर्व होती है ये मिक्स टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व होती है, मतलब कि इसमें सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं और मोटर फाइबर्स भी होते हैं। ठीक है, बट ये मेनली मोटर होता है, मीन्स कि इसमें मोटर फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और फेशियल नर्व के जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं, तो इसके सेंसरी फाइबर्स को हम क्या बोलेंगे? नर्वस इंटरमीडियस। ठीक है, सेंसरी फाइबर्स को क्या बोलेंगे? नर्वस इंटरमीडियस। ओके, एंड जो फेशियल नर्व होती है ये नर्व ऑफ सेकेंड फेरेंशियल आर्च होती है, यानी कि टोटल 5 फेरेंशियल आर्चेस होते हैं। तो सेकेंड फेरेंशियल आर्च से जो स्ट्रक्चर डिराइव्ड होता है उन सबको कौन सप्लाई करेगा? फेशियल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, और फेशियल नर्व की एक और फाइबर होती है, डेट इज कॉर्डा टिम्पेनाई। ठीक है, तो जो कॉर्डा टिम्पेनाई होती है ये फर्स्ट फेरेंशियल आर्च का प्री ट्रिमेटिक फाइबर होता है। दिस इज प्री ट्रिमेटिक फाइबर ऑफ फर्स्ट फेरेंशियल आर्च। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ फेशियल नर्व। ठीक है, फेशियल नर्व के इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि ये सेवेंथ क्रेनियल नर्व होती है, मिक्स टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व होती है, बट मेनली मोटर होती है। ठीक है, इसकी जो सेंसरी फाइबर्स होती है उसको हम बोलते हैं नर्वस इंटरमीडियस। ठीक है, और ये नर्व ऑफ सेकेंड फेरेंशियल आर्च होती है, मतलब सेकेंड फेरेंशियल आर्च से जो स्ट्रक्चर डिराइव होगा ये उसको सप्लाई कर रही होती है। इसका एक फाइबर होता है कॉर्डा टिम्पेनाई, विच इज अ प्री ट्रिमेटिक फाइबर ऑफ फर्स्ट फेरेंशियल आर्च। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन देखा, अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आते हैं, डेट इज फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ फेशियल नर्व। ठीक है, तो फेशियल नर्व के टोटल 4 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, मतलब कि फेशियल नर्व जो होती है वो इन 4 न्यूक्लियस से ही एराइज होती है। फेशियल नर्व के जो फाइबर्स होते हैं वो इन 4 न्यूक्लियस से ही एराइज हो रहे होते हैं। ठीक है, और ये चारों न्यूक्लियस जो होता है ये लोअर लेवल ऑफ पॉन्स में लाई करता है, मतलब पॉन्स के 2 लेवल होते हैं, अपर लेवल एंड लोअर लेवल। तो ये जो चारों न्यूक्लियस होते हैं फेशियल नर्व के, ये लोअर लेवल ऑफ पॉन्स में लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने स्कल देखा होगा, स्कल में क्रेनियल कैविटी होती है। तो क्रेनियल कैविटी में 3 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर क्रेनियल कैविटी होती है, तो पोस्टीरियर क्रेनियल कैविटी में एक स्ट्रक्चर लाई करता है, डेट इज क्लाइवस। एंड क्लाइवस से रिलेटेड होता है मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ठीक है, पॉन्स जो होती है वो बीच में होती है। तो इन तो फेशियल नर्व के वो चारों न्यूक्लियस जो होते हैं वो पॉन्स में ही लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, और वहीं से फेशियल नर्व के जो फाइबर्स होते हैं वो एराइज होते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूक्लियस होता है डेट इज मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व। ठीक है, मतलब मोटर न्यूक्लियस है तो इससे मोटर फाइबर्स एराइज होंगे। ठीक है, तो ये कहाँ लाई कर रहा होता है? लोअर लेवल ऑफ पॉन्स में ये लाई करेगा। ठीक है, और इसका जो फंक्शनल कॉम्पोनेंट होता है वो होता है ब्रैकियल इफरेंट। ठीक है, क्या होता है? ब्रैकियल इफरेंट। इफरेंट मीन्स कि ये जो फाइबर्स होता है ये कोई भी इम्पल्स या सेंसेशन कैरी करता है फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन। ठीक है, ब्रेन से इम्पल्स कैरी करता है और ऑर्गन तक लेकर जाता है। ठीक है, तो ब्रैकियल इफरेंट, और इसका फंक्शन क्या होता है कि मोटर न्यूक्लियस के जो फाइबर्स होते हैं तो ये किस किस को सप्लाई करेंगे? फेशियल एक्सप्रेशन के जो मसल्स होते हैं, यानी कि हमारे फेस के जो मसल्स होते हैं ये उसको सप्लाई कर रही होती है। स्टाइलोहायोड मसल को सप्लाई करती है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल को सप्लाई कर रही होती है, एंड ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल को ये सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, तो सेकेंड न्यूक्लियस इज सुपीरियर सलाइवेटरी एंड लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस भी लोअर लेवल ऑफ पॉन्स में लाई कर रही होगी। ठीक है, और इसका जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है वो होता है जनरल विसरल इफरेंट, यानी कि इफरेंट यानी कि ये भी क्या करती है? ये भी इम्पल्स कैरी करती है फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन। ठीक है, तो जनरल विसरल इफरेंट, और इसका जो फंक्शन होता है, मतलब जो सुपीरियर सलाइवेटरी एंड लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस होती है तो ये अपना सिक्रेटो मोटर फाइबर्स कैरी करता है और सप्लाई करता है किसको? सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड एंड लैक्राइमल ग्लैंड को ये सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, तो दिस इज सुपीरियर सलाइवेटरी एंड लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस।
देन हम आते हैं थर्ड न्यूक्लियस के बारे में। तो थर्ड न्यूक्लियस इज ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ठीक है, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। तो ये न्यूक्लियस भी लोअर लेवल ऑफ पॉन्स में लाई करेगी, और इसका जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है वो होता है स्पेशल विसरल एफरेंट, ठीक है, एफरेंट। मतलब कि ये कोई भी इम्पल्स या सेंसेशन कैरी करती है फ्रॉम ऑर्गन टू ब्रेन, मतलब ऑर्गन से इम्पल्स या सेंसेशन ये लेता है और उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो डेट इज स्पेशल विसरल एफरेंट। और इसका फंक्शन क्या होता है कि जो ट्रैक्टस सॉलिटेरियस की न्यूक्लियस होती है, तो इससे जो फाइबर्स निकलते हैं ये फाइबर टंग के एंटीरियर टू थर्ड पार्ट से टेस्ट सेंसेशन को कैरी करते हैं और उसे ब्रेन तक लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब जो टंग का टेस्ट सेंसेशन होता है ये एक तरह का क्या है, स्पेशल सेंसेशन है, क्योंकि टंग का जो जनरल सेंसेशन होता है डेट इज पेन, टच एंड टेम्परेचर। तो ये सेंसेशन कौन कैरी करती है, दिस सेंसेशन इज कैरिड बाय मैंडिबुलर नर्व, दैट इज लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व जो होती है वो टंग की जनरल सेंसेशन को कैरी कर रही होती है, ठीक है। और जो ट्रैक्टस सॉलिटेरियस का न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व है, तो ये टेस्ट सेंसेशन कैरी करती है टंग की, ठीक है, फ्रॉम एंटीरियर टू थर्ड पार्ट, ठीक है। तो ये थर्ड न्यूक्लियस था। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ न्यूक्लियस के बारे में। तो फोर्थ न्यूक्लियस इज स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, फोर्थ न्यूक्लियस इज स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, फिफ्थ नर्व इज ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस भी लोअर लेवल ऑफ पॉन्स में लाई करेगा, ठीक है। और इसका जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है वो होता है जनरल सोमैटिक एफरेंट। ये भी एफरेंट है, मतलब ये भी इम्पल्स कैरी करेगा फ्रॉम ऑर्गन टू ब्रेन, ठीक है। तो जनरल सोमैटिक एफरेंट, और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है कि जो एक्सटर्नल ईयर के पार्ट्स होते हैं, तो ये एक्सटर्नल ईयर के पार्ट से सेंसेशन को कैरी करता है और उसे ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। इट कैरी सेंसेशन फ्रॉम पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर। तो दैट्स अबाउट, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट। तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ फेशियल नर्व। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ फेशियल नर्व में हमने क्या देखा कि फेशियल नर्व के 4 न्यूक्लियस होते हैं, डेट इज मोटर न्यूक्लियस, सुपीरियर सलाइवेटरी एंड लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, एंड लास्ट इज स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। और ये सारे न्यूक्लियस लोअर लेवल ऑफ पॉन्स में लाई करते हैं। इन सभी का अपना एक अलग अलग फंक्शनल कंपोनेंट होता है कि कौन इफरेंट है, कौन एफरेंट है, कैसे इंपल्स कैरी कर रहा है, और फिर इसके फंक्शंस होते हैं कि ये किस कहाँ से इंपल्स कैरी कर रहा है और किस किस को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनल कंपोनेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।